हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आज कुछ गणमान्य व्यक्तियों को हमारे सुखबीर दलाल एवं केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी के साथ पार्टी में शामिल करने जा रहे हैं। जो गणमान्य व्यक्ति आज हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये जिम्मेदारी बनती है इस ज्वाइनिंग कमेटी के पार्टी की चुनाव में जो ये ज्वाइनिंग कमेटी है उसके सदस्य के नाते मैं उनका परिचय आप सबसे कर रहा हूँ। वैसे जो शख्सियतें आज इस मंच पे उपस्थित हैं मीडिया जगत के लिए और दिल्ली की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र के लिए वे कोई किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिर भी हमारे दल में शामिल हो रहे हैं उनका परिचय कराना हमारी जिम्मेदारी है। पूर्व विधायक एवं 5 वर्षों तक विधायक पद त्यागने के बाद आम आदमी पार्टी में रहकर काम करने वाले डॉक्टर सुखबीर सिंह दलाल, जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं, पीएचडी है, एमए पीएचडी है अर्थशास्त्र में, और दिल्ली रेडियो और दूरदर्शन सेंटर के डायरेक्टर के पद पर थे, क्लास 1 ऑफिसर थे। आप 5 साल तक 2015 से 2020 तक विधायक रहे। दिल्ली देहात के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। दिल्ली के देहात से संबंधित कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। दिल्ली ग्रामीण डेवलपमेंट बोर्ड के वाइस चेयरमैन रहे हैं। साथ ही साथ दिल्ली देहात के मुद्दों पर, दिल्ली देहात के खेल के संदर्भ में, दिल्ली देहात के अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के विकास के लिए एक सशक्त हस्ताक्षर और आवाज रहे हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से कहूंगा कि एक बार उनको पटका पहनाकर हमारे दल में शामिल करें। मेरे साथ ही हमारे अध्यक्ष जी के दाहिनी ओर सरदार बलबीर सिंह जी बैठे हैं। दिल्ली की सिख राजनीति में, दिल्ली की सिख संगत के बीच में और पूरी दिल्ली की धर्म को पालन करने वाली संगत के बीच में बलबीर सिंह जी एक जाना माना नाम है। किसी का एक बार चुनाव जीतना एक्सीडेंट हो सकता है, दूसरी बार तुक्का हो सकता है, मगर एक ही सीट से, मैं अपने मीडिया के बंधुओं को यह बताना चाहता हूं, एक ही सीट से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एक ही सीट से लगातार 1995 से आज 2024 के अंत तक आप 6 बार चुनाव जीते हैं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आप महासचिव रहे हैं, अभी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। इसके साथ साथ हमारे दोनों आज के जो गणमान्य व्यक्ति हमारी पार्टी में आ रहे हैं, दोनों का शिक्षा के साथ बहुत रुझान है। आप 3 स्कूलों के संचालक हैं। दशमेश पिता के नाम पर जो स्कूल आप संचालित करते हैं उसमें गरीब बच्चों की एजुकेशन को लेकर बड़ा काम किया जाता है। और 6 बार एक ही जगह से चुनकर आना अपने आप में दिखाता है। विवेक विहार जमुना पार से, विवेक विहार उनके लिए हम जमुना पार है, हम यहां बैठे तो विवेक विहार जमुना पार है, विवेक विहार वालों के लिए अभी हम जमुना पार है। तो ट्रांस यमुना क्षेत्र से 6 बार लगातार बलबीर जी जीत कर आए हैं। बलबीर जी एक सशक्त हस्ताक्षर है, एक सशक्त आवाज है सिख पंथ के कार्यों के लिए। दिल्ली की सब संगत, हर धर्म की संगत को जो धर्म आधारित कामों में रहती है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं और अध्यक्ष जी को अनुरोध करता हूं कि वे उन्हें पार्टी में शामिल करें। बुलवाना चाहें तो पहले इनको ये बोलना चाहें। अच्छा हाँ, आप दोनों थोड़ा थोड़ा बोल लीजिए, फिर अध्यक्ष जी बोलो। दो मिनट बोलो, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे हर्ष जी कुछ कहें,
मैं आप दोनों गणमान्य व्यक्ति जो हमारी पार्टी में है, मैं एक भूल सुधार करता हूं इनके कुछ कहने से पहले। मेरी ज्वाइनिंग कमेटी में मेरे सहयोगी नितिन त्यागी जी पूर्व एमएलए मंच पर है और एक बहुत ही जुझारू, मैं नीचे देख रहा था, नहीं दिखी तो मैंने चेक किया, बहुत ही जुझारू नेता। अभी जब मैं आ रहा था तो जिस शिद्दत के साथ आप किसी को फोन पे ये आगे आगे चल रही थी तो किसी को फोन पे ढांक रही थी जनता के काम के बारे में कि ये काम आज हो जाना चाहिए। तो एक मजबूत नेता काउंसलर प्रीति जी हमारे बीच में है, मैं इन दोनों का भी स्वागत करता हूं। मैं पहले भूल सुधार करता हूं, मैं पहले आप लोगों का परिचय नहीं करा पाया। मैं पहले सुखबीर दलाल जी 2 मिनट के लिए अपनी बात कहें, उसके बाद बलबीर जी कहेंगे, फिर आगे की कार्रवाई। नमस्कार साथियों, मैं बोलिए आप आराम से। नमस्कार साथियों, मैं आज आशीष सूद जी का, सचदेवा जी का, हर्ष मल्होत्रा जी का और अपने साथी नितिन त्यागी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी मुझे एक ऐसी पार्टी में आने का मतलब वो मौका दिया है जिसका मैं 10 साल पहले मैंने सोचा भी नहीं था। साथियों, आज एक ऐतिहासिक दिन है, मेरे लिए नहीं, उन लाखों लोगों के लिए जो ईमानदारी, प्रतिष्ठा और विकास की तरफ मुंह ताक रहे थे। आज उनके लिए भी ऐतिहासिक दिन है क्योंकि मैं 2015 में सरकारी पद पे आकाशवाणी में मैं नौकरी करता था और मेरे 5 साल रिटायरमेंट के थे। तब मेरे साथ अरविंद जी ने संपर्क किया और उन्होंने कहा भी हम आपको राजनीति में लाना चाह रहे हैं। तो मैंने सोचा यार 5 साल हैं, पब्लिक सेवा करने का ये इससे बड़ा मौका और कोई मिल नहीं सकता, और मैंने खुशी खुशी रिजाइन दे दिया। और उसके बाद मैंने 5 साल पूरे 2015 से 2020 तक अपनी जनता के लिए पूरा काम किया। पर मुझे टिकट ना मिलने की वजह से लोग ये कहेंगे अगर ये बीजेपी में इसलिए आ रहा है, इसको टिकट नहीं। मेरा तो 5 साल पहले ही टिकट कट चुका था, लेकिन फिर भी मैंने, क्योंकि अरविंद जी ने मुझे 3 वर्ड सिखाए थे, कैरेक्टर, करप्शन और क्राइम। उसने ये कहा था कि हमारा संगठन इन तीनों चीजों से बहुत नफरत करता है। अभी कैरेक्टर का धनी होना चाहिए और करप्शन से दूर होना चाहिए और क्राइम से भी। लेकिन जो कि मैं उस पार्टी में आया, मेरा ख्याल के 4था वर्ड भी होता तो शायद वो उसको भी पार कर जाती। तीनों को तो कर ही दिया। आज एक हद की बात है, क्योंकि मैं करप्शन पे नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने 5 साल जो पीछे काम किया, मैंने ये सोच के किया था भाई चलो एक पार्टी का सिपाही हूं, काम तो होंगे। लेकिन 2015 से 20 तक मैं दिल्ली देहात के लिए सिर्फ मेरी एक ही थी, मेरे पास गाड़ी था, बंगला था कनॉट प्लेस में और सब कुछ था, लेकिन फिर भी मैं अपने गांव में रहता था क्योंकि मेरा देहात से बहुत जुड़ाव था। क्योंकि जहां से मैं उठा हूं, मैंने सोचा मेरे जैसे भी जहां मैं रहूंगा तो कम से कम उस माहौल में और भी बच्चे उठ के आएंगे, एक उदाहरण पेश करूंगा। लेकिन मेरा सपना वो अधूरा ही रह गया। मैंने 50 बार देहात के लिए मिलने की कोशिश की, लेकिन उसके सहायकों ने, क्योंकि वो इतने मशगूल थे करप्शन में, उनको मेरा तो क्या ख्याल, जनता का तो क्या ख्याल होगा जब वो अपने विधायकों से भी मिलने के लिए, जब से शीश महल बना है उसने तो हद ही पार कर दी। पहले हम उस पहले मकान में चले तो जाते थे, लेकिन अब 2017 के बाद तो वहां एंट्री बंद ही हो गई है, मतलब 2020 के बाद। तो मैं ये कह रहा था, मैंने मुश्किल से 5 साल मेहनत करके वहां दिल्ली देहात में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनवाई थी। उसको 22 दिसंबर 2019 को, नितिन भी हमारे गवाह होंगे, बड़ी मुश्किल से हंगा लगा के उस पास कराया था एक्ट को। लेकिन आज उस बातों को 5 साल हो गए, वहां एक रोड़ा तक भी नहीं लगाया, बार बार मिन्नतें करने के बाद भी। और वो अभी कोई 20 दिन पहले भी पब्लिक के सामने झूठ बोलकर चला गया कराड़ा गांव में, अब मैंने 2100 करोड़ का बजट ये दे दिया। तो मुझे लानत आ गई उसी दिन से। अभी जब ये आदमी सरेआम, जिसके सामने ये मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, जब ये झूठ बोल सकता है, तो मैंने उसी दिन से अपना मन बना लिया था
अब मेरा इस पार्टी में रहने का कोई नहीं, क्योंकि मैंने 3-4 बार, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं सचदेवा जी, इन्होंने हमारे देहात के लिए काम किया बिना मैं दूसरी पार्टी का होते हुए भी। इन्होंने डीडे की एनओसी से लेकर और देहात में रजिस्ट्री बंद थी, म्यूटेशन बंद थे, वो इन्होंने 6 महीने में किया। तो उससे मैं इनके इंप्रेशन इतना हो गया, मोदी में सरकार और अमित शाह के जो अगर दिल्ली में आ गई तो दिल्ली देहात का वही वो कर सकते हैं। और मेरी यूनिवर्सिटी का सपना भी, जो कभी साहब सिंह का सपना था, मैंने विधानसभा में बोला भाई ये सपना विधानसभा का हमारे साहब सिंह वर्मा ने 1994 में जमीन एक्वायर करी, उसका एक सपना था। उस जमीन में हमारी भी 10 एकड़ जमीन गई है। अभी मैं यहाँ एक स्पोर्ट्स स्कूल बनाऊंगा, लेकिन उनकी 5 साल की गवर्नमेंट के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और जब मैं विधायक बना तो मैंने सोचा साहब सिंह जी का जो सपना है शायद मेरे माध्यम से पूरा हो जाए, तो मैंने वहां यूनिवर्सिटी बनवाने की कोशिश की। पर लेकिन अभी 2020 से 25 तक वहां एक रोड़ा नहीं लगा। और वो अपने उसमें ये बोला कि मैं 2100 करोड़ बजट दिया, तो उसी से आहत हो गए और उसके शीश महल वगैरह से मैंने ये छोड़ा है। और इनको दूसरी पार्टी का होते हुए भी सचदेवा जी गवाह है, मैंने दोनों बार रात को फोन करके इनको धन्यवाद दिया भाई आप जैसा दिल्ली का अगर वो बन जाएगा तो हमारे देहात का भी वो उद्धार हो जाएगा। मैंने इनको धन्यवाद दिया। सचदेवा जी बताना, मैंने आपको फोन किया, मेरे को जानते भी नहीं थे ये। मैंने इनको बताया मैं मुंडका से पूर्व विधायक बोल रहा हूँ, पर जो आपने ये काम करके दिखाए हैं शायद कोई नहीं कर सकता। तो इसी के साथ साथ मैं तो ये कहता हूँ, अगर मतलब आपकी पार्टी में एक सिपाही बन के काम करने के लिए मैंने वो मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।